बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपको प्ले स्टोर के अंदर ऐसे खुफिया फीचर्स और इस्तेमालात और उनके फ़वाइद और नुकसान से आगाह करने जा रहा हूं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे। चलते हैं हम प्ले स्टोर के अंदर, जो कि हमारे रोज़मर्रा की बहुत अहम ऐप है। यहाँ पर ये नीचे 3 जो बटन हैं, यहाँ पर इस वक्त हम दरमियान वाले बटन यानी ऐप्स पर हैं, जो खुद कार तौर पर हम यहीं पर ओपन करते हुए पहुंच जाते हैं। और राइट साइड पर सर्च का बटन है, आपको मालूम है। ये भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ऊपर टैप करके हम वो चीज़ तलाश कर सकते हैं। ये वैसे न्यू स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। अगर हमें सिर्फ गेम्स चाहिए तो ये गेम वाला सेक्शन है, यहाँ पर हमें गेम से मुताल्लिक़ ऐप्स मिलेंगी। तो हम आते हैं वापस। तो यहाँ पर समझने वाली जो चीज़ें हैं, ये 4 अहम सेक्शन है ऊपर, ठीक है। फॉर यू, टॉप चार्ट, चिल्ड्रन, कैटेगरीज, ठीक है। ये चारों के चारों सेक्शन का तारुफ जानना, इनके मकासद, फ़वाइद और नुकसान जानना निहायत अहम है। वैसे तो हम ये काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, मगर इनकी मैं आपको तफसील वाइज गाइड बताने जा रहा हूँ। फॉर यू पर हम इस वक्त मौजूद हैं। फॉर यू का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि गूगल जो समझता है कि जो आपके लिए मुताल्लिक़ा ऐप्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट है। गूगल एल्गोरिदम के सिस्टम में जो ऐप्स आपके मुतालिक, आपके इस्तेमाल के मुतालिक उसे लगता है, तो यहाँ पर आपको वो ऐप्स नज़र आएंगे। बकाया आप सर्च भी कर सकते हैं। इससे दूसरा है टॉप चार्ट, ठीक है। टॉप चार्ट का क्या मकसद है? टॉप चार्ट का ये मकसद है कि इस वक्त, इस दौर में, आजकल किन ऐप्स का ट्रेंड चल रहा है, टॉप पर कौन सी ऐप इस्तेमाल की जा रही है दुनिया में, ठीक है। ये हुआ टॉप चार्ट का मकसद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल जिमिनाई, कैपकट, स्नैपचैट, व्हाट्सएप बिजनेस, टिकटॉक, व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह वगैरह ऐप्स जो हैं इस वक्त दुनिया में टॉप लेवल पर इस्तेमाल हो रही हैं। और आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी ऐप पर ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी ऐप दुनिया में इस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। अब हम आते हैं तीसरे सेक्शन, चिल्ड्रन वाले पर। यहाँ पर हमें सिर्फ वो ऐप्स मिलेंगी जो सिर्फ बच्चों के मुतालिक है, यानी 5 से 12 साल के बच्चों के दरमियान उम्र के मुख्तलिफ सेक्शन के हिसाब से हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको बच्चों से मुतालिक गेम्स, ऐप्स सिर्फ बच्चों के मुतालिक होंगी। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि मुझे 5 साल वाले के मुतालिक चाहिए, तो यहाँ से 5 साल मुतालिक आपको ऐप मिलेंगी। यहाँ आप 6 से 8 साल के दरमियान कर सकते हैं, तो आपको 6 से 8 साल के दरमियान वाले बच्चों के मुतालिक ऐप्स मिलेंगी। इसी तरह से आप 9 से 12 साल के मुतालिक वालों की तलाश करेंगे तो आपको उस तरह की कैटेगरी मिलेगी। वापस आते हैं और आखिरी है कैटेगरीज। कैटेगरीज हमें कब यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज मौजूद हैं ऐप्स के हवाले से। ये हमें किस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको समझने वाली जो चीज़ है, इसको अहम समझने वाली चीज़ ये है कि एक ऐप थी जो हम पहले इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर उस ऐप का हमें नाम भूल चुका है। तो कैटेगरीज को उस वक्त इस्तेमाल में लाया जाता है आपकी उस ऐप को तलाश करने के हवाले से जो अहम है, आपको उसका नाम भूल चुका है। तो आपको तकरीबन उसकी कैटेगरी मालूम है कि ये इस कैटेगरी की ऐप थी। तो यहाँ से आप जब कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप स्क्रॉलिंग करके ऐप को आसानी से ढूंढ सकते हैं जिसका नाम आपको याद नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं कि आर्ट्स के मुतालिक एक ऐप थी जिसका इस वक्त मुझे नाम याद नहीं है। तो यहाँ पर आर्ट्स के मुतालिक जितनी भी ऐप्स होंगी, मैं जैसे स्क्रॉल करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं अपनी ऐप तक पहुँच सकता हूँ और बगैर नाम याद किए हुए मैं अपना हदफ हासिल कर सकता हूँ। वापस आते हैं, ठीक है, फॉर यू पर। यहाँ पर एक चीज़ और समझना भी ज़रूरी है कि किसी ऐप को हम तलाश करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर, और हम इस ऐप को, यहाँ से आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं कि दुनिया में इसको कितनी रिव्यूज़ मिले हैं, इसकी रेटिंग क्या है, डाउनलोड इसके कितनी हैं, ये तो एक आम यूज़र को भी पता है। इसके ऊपर हम टैप करते हैं और यहाँ पर नीचे आप अपना रिव्यू दे सकते हैं
ऐप को रेट कर सकते हैं। यहाँ से आप बेटा प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जो कि इस वक्त बेटा प्रोग्राम फुल है। बेटा प्रोग्राम का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बेटा प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं तो जो एडवांस अपडेट ऐप के अंदर शामिल होते हैं तो वो फ़ौरन आपको मिल जाते हैं। आप पहले टेस्ट कर सकते हैं कि फ़लाँ ऐप में कौन से वाले फीचर आने वाले हैं। ख़ास तौर पर अगर आप टेक से रिलेटेड चैनल है आपका तो आप एडवांस न्यूज़ के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर 3 मेन्यू मौजूद है, ठीक है। ऊपर वाला शेयर का है, जिस तरह आप जानते हैं हम कहीं पर ऐप को शेयर करना चाहेंगे तो इसका लिंक वहाँ पर शेयर हो जाएगा। दूसरा है फ्लैग इज इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। इसका क्या मकसद है? ये ऐसी ऐप के मुतालिक गूगल को रिपोर्ट करने के लिए ऑप्शन है कि जो फेक ऐप है, जो बताती कुछ है करती कुछ है, और आप किसी ऐप से परेशान हैं, आपको फ्रॉडी ऐप लगती है, तो यहाँ से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आगे आपको मुताल्लिका फार्म फिल करना होगा और सबमिट कर देना होगा। और नीचे है इनेबल ऑटो अपडेट। अगर यहाँ से आप इसको चेक लगा देंगे, टर्न ऑन कर देंगे, तो इसका मकसद ये होगा कि ये ऐप आपको बाय मैनुअली जब इसकी अपडेट आएगी नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। ये तो मेन इंटरफेस के फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं, इनको समझना ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह ये मेन इंटरफेस पर जो भी प्रोग्रामिंग के मकासद और इस्तेमालात थे वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। प्ले स्टोर के मुतालिक कंप्लीट कोर्स तैयार करूँगा और इंशाल्लाह आइंदा हम चलेंगे सेटिंग्स में। मैं समझता हूँ कि मेन इंटरफेस पर जो भी फीचर्स थे और उनके इस्तेमालात थे वो आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में प्ले स्टोर पर मैं मुकम्मल गाइड बनाऊंगा और A to Z इसकी जो प्रोग्रामिंग है, इस्तेमालात और फ़वाइद और नुकसान से मुतालिक आपको आगाह करूंगा, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल आने वाली ऐप है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।